ध्यान, एकाग्रता, चिंतन, इसके बारे में अभी आप सुनिए सद्गुरुदेव महाराज श्री ने क्या कहा है, उसी को मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। ये बात 1965 के अप्रैल महीने की 7 तारीख को कहा था जोधपुर में। तो कहते हैं कि जिस प्रकार का चिंतन उसी का उस प्रकार का प्रादुर्भाव होता ही है। एकांत में नित्य नियम पूर्वक ध्यान के अभ्यास में सर्वसमर्थ इष्ट देव के साथ में निकट आत्मीयता का चिंतन करना कि मैं उनका ही हूँ, वे नित्य मेरे साथ में हैं, मेरे रक्षक है, मेरे हितु है। इससे तुम्हारे में अपूर्व बल का प्रादुर्भाव होगा ही। तुम खुद अनुभव करोगे कि आप सब कुछ करते रहने पर भी तुम सूक्ष्मता से भगवान के साथ में ही रह रहे हो। भगवान सदैव तुम्हारे साथ में ही है। हमारी प्रत्येक क्रिया व्यवहार में हम शक्ति का व्यय कर रहे हैं, वैसी ही शक्ति हम सूक्ष्म वायु में से ध्यान और चिंतन के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान यानी निर्द्वंदता, ध्याता, ध्यान, ध्येय एक होने पर तद्रूपता आती है। ईश्वर चिंतन तथा ध्यान की प्रक्रियाओं का कितना लाभ है, कितना सामर्थ्य है, ये केवल बातों से समझ में नहीं आएगा, अनुभव किए बिना समझ में नहीं आएगा। ध्यान व एकाग्रता में अंतर है। एकाग्रता की जाती है, ध्यान सहज अवस्था है। एकाग्रता में कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, अहंकार होते हैं। ध्यान में कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, अहंकार नहीं होते हैं। ध्यान सहज, प्रेममय, ज्ञानमय अवस्था होती है। आत्मा में स्थित प्रज्ञ दशा है, जो सुबह से रात्रि तक और रात्रि से सुबह तक निरंतर एक सी है। 4 घंटा ध्यान और 4 घंटा ध्यान रहित दशा हो, ऐसा होता हो तो वो ध्यान नहीं है, वो एकाग्रता है। एकाग्रता से ध्यान अवस्था प्राप्त होती है अभ्यास की परिपक्वता से। प्रारंभ में एकाग्रता का अभ्यास अनिवार्य है। इस अभ्यास का शीघ्र परिणाम के लिए आहार, विहार, वाणी व निष्ठा के नियम पूर्वक नियम से समग्र नाड़ी तंत्र के ऊपर नियमन होना, यम नियम, आसन आदि अनिवार्य है। मन की शक्ति कल्पित वृत्तियों में यहाँ तहाँ जाते हैं। ध्यान की प्रक्रिया से तुम्हारे में ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है कि तुम मन की वृत्तियों के स्थूल और सूक्ष्म प्रवाहों को देख सकोगे। उनमें से शुभ क्या, अशुभ क्या, इसका सही निर्णय कर सकोगे और अशुभ का नियंत्रण करने की शक्ति भी तुम्हारे में ही है, इसका भान होगा। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, वो अपनी कोई शक्ति निरर्थक नहीं जाने देता। तो फिर वह अपने में रही हुई नियंत्रण शक्ति को जब जान लेता है, तब फौरन उस शक्ति को भी काम में लगा ही लेगा। मन की वृत्तियों पर तुम्हारा काबू रहेगा। कोई प्रतिकूलता से तुम में क्रोध, अधैर्य, निराशा, दैन्य,
इत्यादि नहीं होंगे। जगत तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, परंतु तुमने वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, उसी क्षण से जगत का अभाव हो जाता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।